हेलो व्यूअर, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सिप एकेडमी। आज इस वीडियो में हम सिप एकेडमी की ओर से लाए गए फ्री टैली प्राइम कोर्स के चैप्टर नंबर 23 में टैली प्राइम के एक और एडवांस फीचर कॉस्ट सेंटर को प्रैक्टिकली करके देखेंगे। कॉस्ट सेंटर के बारे में ब्रीफ इंट्रोडक्शन हम चैप्टर नंबर 9 में पढ़ चुके हैं कि कॉस्ट सेंटर का यूज इनकम और एक्सपेंसेस को डिटेल में कैटेगरी वाइज रिकॉर्ड करने के लिए किया जाता है। चैप्टर नंबर 9 में हमने ब्रीफ में एक एग्जाम्पल से भी समझाया था कि मान लीजिए कि आपकी कंपनी में 4 अलग अलग एम्प्लॉई काम करते हैं और उनकी सैलरी भी अलग अलग है, तो उनकी सैलरी को कैटेगरी वाइज डिटेल में रिकॉर्ड करने के लिए कॉस्ट सेंटर को एनेबल किया जाता है। पर इस चैप्टर में हम थोड़ा और डिटेल में प्रैक्टिकल करके बताएंगे, जहां पहले तो हम 2 अलग अलग डिपार्टमेंट के एम्प्लॉय की सैलरी को कॉस्ट सेंटर एनेबल रखते हुए पेमेंट करेंगे। साथ ही साथ हम उनमें से एक डिपार्टमेंट सेल के 2 अलग अलग एम्प्लॉय की सेल को भी कॉस्ट सेंटर एनेबल रखते हुए रिकॉर्ड करके बताएंगे और बाद में उसका डिटेल एनालिसिस भी करके बताएंगे कि कॉस्ट सेंटर को एनेबल रखने से कंपनी को किस तरह से इनकम और एक्सपेंस का एक बेटर क्लियर व्यू मिल पाता है। तो समय सीमा को ध्यान में रखते हुए हमने यहाँ पहले ही अल्फा फूड्स के नाम से एक कंपनी और स्टॉक आइटम वेफर बॉक्स को क्रिएट कर लिया है। सेल की लेजर को हमने यहाँ पहले से ही क्रिएट नहीं किया है, क्योंकि यहाँ हम आपको दिखाने वाले हैं कि कैसे इस फीचर को एनेबल करते हुए सेल की लेजर में एक छोटा सा ऑप्शन आपको कॉस्ट सेंटर का और एनेबल रखना होगा। तो चलिए अब हम सबसे पहले हम कीबोर्ड से Alt+K प्रेस कर कंपनी मेन्यू को एक्सेस करके फीचर पर क्लिक करेंगे और यहाँ अकाउंटिंग सेक्शन देखेंगे। तो अभी यहाँ हमें कॉस्ट सेंटर का ऑप्शन नहीं शो हो रहा है, इसके लिए हमें शो मोर फीचर्स को यस लिखकर एंटर करना होगा। अब देखिए यहाँ ऑप्शन शो हो गया है, एनेबल कॉस्ट सेंटर। तो अब हम इसके आगे दिखाई दे रहे नो पर डबल क्लिक करेंगे या फिर यस लिखकर एंटर करेंगे और इस फीचर को एनेबल कर लेंगे और फिर कीबोर्ड से Ctrl+A प्रेस कर इस कॉन्फ़िगरेशन को सेव कर लेंगे। अब मैं यहाँ आपको एक सिनारियो समझाता हूँ। कंपनी अल्फा फूड्स में 2 डिपार्टमेंट है। एक है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट जिसमें 2 एम्प्लॉई है, अमित और पवन। ये कंपनी वेफर्स मैन्युफैक्चर करती है और सेल करती है। अमित और पवन दोनों की सैलरी बराबर है 30 और 30,000। वही दूसरा डिपार्टमेंट है सेल्स, जिसमें 2 सेल्समैन हैं, सुमित और सोहन। सुमित की सैलरी है 15,000 रुपये और वो 90 बॉक्स सेल कर देता है 800 रुपये पर बॉक्स। इसे हम सेल वाउचर बनाते समय रिकॉर्ड करेंगे और फिर आपको दिखाएंगे कि कंपनी के लिए इस फीचर को एनेबल रखना कैसे अच्छा रहता है। वही दूसरा सेल्समैन है सोहन, जिसकी सैलरी 18,000 है, यानी सुमित से 3,000 रुपये अधिक, लेकिन इसकी सेल सुमित से कम रही। इसने सिर्फ 63 बॉक्स ही सेल करे। तो अब हम इस फीचर को यूज में लेते हुए इसे रिकॉर्ड करते हैं। तो अब यहाँ हमें एक तो बनानी होगी सेल की लेजर और एक बनेगी सैलरी की लेजर, और बाकी 2 डिपार्टमेंट और 4 एम्प्लॉई के लिए हम क्रिएट करेंगे कॉस्ट सेंटर और कॉस्ट कैटेगरी। अब मैं आपको यहाँ ये क्लियर कर दूं कि जिस तरह से स्टॉक आइटम को क्रिएट करने से पहले हमें यूनिट और ग्रुप क्रिएट करने होते हैं, ठीक उसी तरह कॉस्ट सेंटर क्रिएट करने से पहले हमें कॉस्ट कैटेगरी को क्रिएट करना होता है। तो यहाँ एग्जाम्पल में क्लियर है कि कॉस्ट कैटेगरी बनेगी एक तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की और एक बनेगी सेल्स डिपार्टमेंट की। तो चलिए हम पहले कैटेगरी को क्रिएट कर लेते हैं। इसके लिए हम यहाँ गेटवे ऑफ टैली में क्रिएट बटन पर क्लिक करेंगे, देन लिस्ट ऑफ मास्टर्स में चलेंगे। अभी देखिए यहाँ अकाउंटिंग मास्टर वाले सेक्शन में कॉस्ट सेंटर तो शो कर रहा है, लेकिन कॉस्ट कैटेगरी शो नहीं हो रही है। तो हम यही लिस्ट ऑफ मास्टर्स में ऊपर की तरह राइट कॉर्नर में दिखाई दे रहे ऑप्शन शो मोर पर क्लिक करेंगे, देन अकाउंटिंग मास्टर में कॉस्ट कैटेगरी पर क्लिक करेंगे तो यहाँ एक मैसेज दिखाई देगा, प्राइमरी कॉस्ट कैटेगरी इज अवेलेबल। क्या आप इसे आल्टर करना चाहते हैं या न्यू क्रिएट करना चाहते हैं?
ये ठीक उसी तरह है जैसा हमने चैप्टर नंबर 22 में देखा था, जब कंपनी की मल्टीपल लोकेशन क्रिएट करने के लिए हमने क्रिएट लोकेशन पर क्लिक किया था। तो यहाँ भी हम जो टैली की तरफ से प्रीडिफाइंड कॉस्ट कैटेगरी है उसे आल्टर एग्जिस्टिंग पर क्लिक कर रीनेम कर लेंगे। तो हम यहाँ आल्टर एग्जिस्टिंग बटन पर क्लिक करेंगे। देन नेम में प्राइमरी कॉस्ट कैटेगरी को डिलीट कर यहाँ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट लिख लेंगे। देन एलोकेट नॉन रेवेन्यू आइटम को नो लिखकर एंटर करेंगे। देन एक्सेप्ट एंड यस पर क्लिक करेंगे। हमने यहाँ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के नाम से एक कॉस्ट कैटेगरी क्रिएट कर ली है। अब हम फिर से लिस्ट ऑफ मास्टर्स में कॉस्ट कैटेगरी पर क्लिक करेंगे तो देखिए फिर से मैसेज शो कर रहा है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट इज एग्जिस्टिंग कैटेगरी। क्या आप इसे आल्टर करना चाहते हैं या फिर न्यू क्रिएट करना चाहते हैं? तो इस बार हम क्रिएट न्यू बटन पर क्लिक करेंगे। देन सेम प्रोसेस फॉलो करेंगे। यहाँ नेम में हम लिख लेते हैं सेल्स डिपार्टमेंट। देन बाकी सभी फील्ड को अनचेंज रखते हुए एंटर करेंगे। देन एक्सेप्ट एंड यस पर क्लिक करके इसे सेव कर लेंगे। यहाँ तक हम दोनों कॉस्ट कैटेगरी क्रिएट कर चुके हैं। अब हम क्रिएट करेंगे कॉस्ट सेंटर। इसके लिए हम कीबोर्ड से एस्केप प्रेस करेंगे और फिर से लिस्ट ऑफ मास्टर्स में चलेंगे और फिर यहाँ अकाउंटिंग सेक्शन में कॉस्ट सेंटर पर क्लिक करेंगे। देन कीबोर्ड से अप एरो वाली की प्रेस करेंगे और कैटेगरी में चलेंगे। देन कीबोर्ड से स्पेस बटन को प्रेस करेंगे तो देखिए यहाँ स्क्रीन पर राइट साइड में लिस्ट ऑफ कैटेगरी वाली लिस्ट ओपन हो गई है, जहां हमारी क्रिएट की हुई दोनों कॉस्ट कैटेगरी शो हो रही है। अब हम पहले यहां से प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की कॉस्ट कैटेगरी को सिलेक्ट करेंगे। देन नेम में लिख लेते हैं अमित। देन एंटर और बाकी सभी फील्ड को अनचेंज्ड रखते हुए एक्सेप्ट एंड यस। ठीक इसी तरह हम एक और कॉस्ट सेंटर जो इसी कैटेगरी का है पवन, वो भी क्रिएट कर लेते हैं। नेम में पवन। देन एंटर एक्सेप्ट एंड यस। अब हम फिर से यही प्रोसेस फॉलो करेंगे और बाकी दो कॉस्ट सेंटर सुमित और सोहन भी क्रिएट कर लेते हैं। बस इनमें हमें कैटेगरी चेंज कर सेल्स डिपार्टमेंट करनी है। देन नेम में सुमित। देन एंटर एक्सेप्ट एंड यस और अब नेम में सोहन। एंटर एक्सेप्ट एंड यस। तो यहाँ तक हम कॉस्ट कैटेगरी और कॉस्ट सेंटर क्रिएट कर चुके हैं। अब हमें इन्हें सैलरी देनी है और बॉक्सेस की सेल करनी है, तो हम सैलरी और सेल की लेजर क्रिएट कर लेते हैं। तो हम यहाँ फिर से एस्केप प्रेस कर लिस्ट ऑफ मास्टर्स में चलते हैं और लेजर पर क्लिक करते हैं। नेम में हम लिख लेते हैं सैलरी। देन एंटर करते हुए अंडर वाले सेक्शन में लिस्ट ऑफ ग्रुप्स में से इनडायरेक्ट एक्सपेंस को सिलेक्ट कर लेंगे, क्योंकि यहाँ सैलरी इनडायरेक्ट एक्सपेंस में आती है। देन एंटर करेंगे और कॉस्ट सेंटर्स आर एप्लीकेबल को यस और बाकी सभी फील्ड को अनचेंज्ड रखते हुए हम इसे सेव कर लेते हैं। इसी तरह से हम सेल्स की लेजर भी बना लेते हैं। नेम में सेल्स। देन एंटर करते हुए अंडर वाले सेक्शन में लिस्ट ऑफ ग्रुप्स में से सेल्स अकाउंट। देन अगेन कॉस्ट सेंटर आर एप्लीकेबल को यस और बाकी सभी फील्ड को अनचेंज्ड रखते हुए हम इसे भी सेव कर लेते हैं। चलिए इस टॉपिक को डिटेल में समझने के लिए हमारे एग्जाम्पल में काम आने वाली लगभग सभी लेजर, स्टॉक आइटम, कॉस्ट कैटेगरी और कॉस्ट सेंटर हम क्रिएट कर चुके हैं। चलिए अब हम गेटवे ऑफ टैली में चलते हैं और वाउचर पर क्लिक करते हैं और यहाँ कीबोर्ड से F8 प्रेस करके सेल वाउचर को एक्टिवेट कर लेंगे। यहाँ सेल हम स्टॉक आइटम की कर रहे हैं, तो एक बार कंफर्म कर लेंगे कि वाउचर का मोड एज इनवॉइस ही हो, नहीं तो आप इसे कीबोर्ड से Ctrl+H प्रेस करके चेंज कर सकते हैं। अब यहाँ पार्टी अकाउंट नेम में हम लिस्ट ऑफ लेजर अकाउंट में से कैश की लेजर को सिलेक्ट करेंगे। देन डिस्पैच डिटेल अगर कुछ है तो ठीक, नहीं तो एंटर प्रेस करते हुए नेक्स्ट स्क्रीन पार्टी डिटेल पर चलेंगे और इसे भी अनचेंज्ड रखते हुए एंटर प्रेस करेंगे और फिर वाउचर स्क्रीन पर चलेंगे। अब यहाँ नेम ऑफ स्टॉक आइटम वाले कॉलम में हम कीबोर्ड से स्पेस बार बटन प्रेस करेंगे। देन लिस्ट ऑफ स्टॉक आइटम में से वेफर बॉक्स को सिलेक्ट करेंगे। देन क्वांटिटी में हम 90 बॉक्स ऐड करेंगे और रेट में 800
रुपए पर बॉक्स करते हुए एंटर देन एंटर करेंगे तो देखिए यहाँ अकाउंटिंग डिटेल्स फॉर वेफर बॉक्स ओपन हो जाएगा, जहाँ पर्टिकुलर वाले कॉलम में हम कीबोर्ड से स्पेस बटन प्रेस करेंगे और लिस्ट ऑफ लेजर अकाउंट में से सेल्स की लेजर को ऐड करेंगे। देन अमाउंट कन्फर्म करते हुए एंटर प्रेस करेंगे तो देखिए यहाँ अब कॉस्ट एलोकेशन की विंडो ओपन हो गई है। यही वो प्रोसेस है जहां अब हम कॉस्ट सेंटर के फीचर को अप्लाई करेंगे और ये रिकॉर्ड करेंगे कि ये सेल किस सेल्समैन की तरफ से हुई है। तो अब यहां हम कीबोर्ड से स्पेस बटन प्रेस करेंगे तो यहां स्क्रीन के राइट साइड में लिस्ट ऑफ कैटेगरी ओपन होगी। इसमें से हम सेल्स डिपार्टमेंट को सिलेक्ट करेंगे। देन अब नेम ऑफ कॉस्ट सेंटर में हम फिर से स्पेस बटन प्रेस करेंगे और लिस्ट ऑफ कॉस्ट सेंटर में से सुमित को सिलेक्ट करेंगे क्योंकि ये सेल सुमित ने करवाई है। देन हम एंटर करते हुए फिर से वाउचर स्क्रीन पर चलते हैं और यहाँ भी एंड ऑफ लिस्ट करते हुए एंटर देन एक्सेप्ट एंड यस और इस वाउचर को सेव कर लेते हैं। इसी तरह से हम एक बार फिर से सेल वाउचर क्रिएट करते हैं और इस बार कॉस्ट सेंटर में हम ये सेल सोहन की तरफ से करवाएंगे। तो यहाँ पार्टी अकाउंट नेम में हम कैश की लेजर सिलेक्ट कर लेते हैं। देन वही सेम प्रोसेस डिस्पैच और पार्टी डिटेल को अनचेंज्ड रखते हुए नेम ऑफ आइटम में आएंगे और कीबोर्ड से स्पेस बटन प्रेस करके वेफर बॉक्स को सिलेक्ट करेंगे। देन क्वांटिटी में 63 बॉक्स, देन रेट में 800 पर बॉक्स ऐड करवाते हुए एंटर करेंगे और फिर अकाउंटिंग डिटेल्स फॉर वेफर बॉक्स ओपन हो जाएगा, जहां पर्टिकुलर वाले कॉलम में हम कीबोर्ड से स्पेस बटन प्रेस करेंगे और लिस्ट ऑफ लेजर अकाउंट में से सेल्स की लेजर को ऐड करेंगे। देन अमाउंट कन्फर्म करते हुए एंटर प्रेस करेंगे और इस बार हम कॉस्ट सेंटर में ये सेल सोहन की तरफ से दिखाएंगे। देन एंटर करते हुए फिर से वाउचर स्क्रीन पर चलेंगे और इस वाउचर को सेव कर लेंगे। अब हम करेंगे सैलरी पे सभी एम्प्लॉय को, तो उसके लिए हम कीबोर्ड से F5 प्रेस करेंगे और पेमेंट वाउचर को ऐड कर लेंगे। यहाँ हम सैलरी कैश में पे करने वाले हैं और टैली हमें नेगेटिव कैश की एरर न दे, इसलिए हमने पहले ही कैश की लेजर को अल्टर करके कैश ऐड करवा दिया है। तो अब हम यहाँ बाय के आगे पर्टिकुलर में लिस्ट ऑफ लेजर अकाउंट में से सैलरी की लेजर को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ देखिए एग्जाम्पल में कि हम किस किस कैटेगरी को कितनी सैलरी पे कर रहे हैं। तो हम प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को दे रहे हैं टोटल 60,000 सैलरी और सेल्स डिपार्टमेंट को दे रहे हैं टोटल 33,000 सैलरी। तो यहाँ हम कैटेगरी वाइज पहले प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के 60,000 यहाँ डेबिट में लिख लेंगे। देन एंटर करेंगे तो देखिए फिर से यहाँ कॉस्ट एलोकेशन फॉर सैलरी की विंडो ओपन हो गई है। अब पहले हम यहाँ स्पेस बटन प्रेस करके लिस्ट ऑफ कॉस्ट कैटेगरी में से प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को सिलेक्ट कर लेंगे, क्योंकि यहाँ ये सैलरी हम प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के ही 2 एम्प्लॉय को पे करने वाले हैं। देन फिर से स्पेस बटन प्रेस करेंगे और लिस्ट ऑफ कॉस्ट सेंटर में से बारी बारी अमित और पवन दोनों को 30 और 30,000 पे करेंगे। देन फिर से एंटर करते हुए वाउचर स्क्रीन पर चलेंगे और टू के आगे कैश की लेजर को सिलेक्ट कर लेंगे। देन एंटर करते हुए एक्सेप्ट एंड यस करते हुए इस वाउचर को सेव कर लेंगे। ठीक इसी तरह से फिर से हम एक और पेमेंट वाउचर बनाएंगे, जिसमें हम सेल्स डिपार्टमेंट वालों को सुमित को 15,000 और सोहन को 18,000 की सैलरी पे करेंगे। वीडियो अननेसेसरी ज्यादा लंबी न हो, इसलिए मैं यहाँ से वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड कर रहा हूँ। आप इस पेमेंट वाउचर को अपने आप बनाकर देखिए, प्रोसेस बिल्कुल सेम रहेगा, बस हमें कॉस्ट कैटेगरी में इस बार सेल्स डिपार्टमेंट और कॉस्ट सेंटर में बारी बारी से सुमित को 15,000 और सोहन को 18,000 पे करेंगे और वाउचर को सेव कर लेंगे। आई होप आपने भी सक्सेसफुली वाउचर क्रिएट कर लिया होगा। तो अब हम कॉस्ट सेंटर का यूज समझ ही गए हैं, फिर भी थोड़ा और डिटेल में एनालिसिस करते हैं और गेटवे ऑफ टैली में डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स पर क्लिक करते हैं। देन स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स पर क्लिक करेंगे। देन कॉस्ट सेंटर पर क्लिक करेंगे और फिर कॉस्ट कैटेगरी समरी पर क्लिक करेंगे। तो ये देखिए यहाँ कैटेगरी वाइज टैली हमें सब डिटेल में शो कर रहा है, जैसे कि हमने किस डिपार्टमेंट पर और उस डिपार्टमेंट के किस एम्प्लॉई पर कितना खर्च किया है
और यहाँ ये भी शो कर रहा है कि सेल्स डिपार्टमेंट में किस सेल्समैन ने कंपनी को कितनी सेल करवाई और कितना कंपनी को उस एम्प्लॉई से बेनिफिट हुआ। इसी क्लियर व्यू से कंपनी को इंसेंटिव किसे कितना देना है ये भी पता करना सिंपल हो जाता है, या कौन सा एम्प्लॉई कंपनी को कम बेनिफिट दे रहा है वो भी पता चल जाता है। जैसे यहाँ सुमित की सैलरी 15,000 है पर उसने कंपनी को सेल 72,000 की करवाई, जबकि सोहन जिसकी सैलरी 18,000 है उसने सुमित से भी कम सेल करवाई। तो इस तरह के व्यू से कंपनी के लिए डिसाइड करना और डिसीजन लेना इजी हो जाता है। ये था टैली का एक और एडवांस फीचर। मिलते हैं अगली वीडियो में जहां हम पेरोल के बारे में पढ़ेंगे और प्रैक्टिकल भी करके देखेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अस फॉर मोर वीडियोज एंड अपडेट्स।